हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। आज हम कोई भी मैथ का चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो आज जो हम इस क्लास में जो बात करेंगे तो कि आज जो यूपी पुलिस में जो वैकेंसी है वो कितनी है, उसकी एज, एलिजिबिलिटी और उसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो आज जो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि जो आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती या रिक्रूटमेंट जो आज से प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उसमें वैकेंसी आपकी कितनी है और उसकी एलिजिबिलिटी, एज कितनी है और उसके बाद जो उसका सिलेबस है उस पर बात करेंगे। तो ये आज एक नोटिस जारी हुआ है 23 दिसंबर 2023 को, जिसमें करीब 60,244 वैकेंसी टोटल है। जैसे कि यहाँ पे जनरल अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें 24,102, ईडब्ल्यूएस की 6,024 और ओबीसी में 16,264, एससी और एसटी में ये कुछ इस तरीके से इन सबको मिलाकर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 60,244। उसके बाद जो आज इसमें जो दिया है कि आप फॉर्म कब से कब तक कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्म की जो डेट है वो है 27 दिसंबर से। मतलब अगर आज 23 है तो आज से जस्ट चौथे दिन बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 16 जनवरी तक चलेगा। और अगर आप इसका जो संशोधन वगैरह वो 18 तक आप करा सकते हैं। जो इसकी शुल्क है वो 400 रुपये है, 400 रुपये इसकी फीस है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो उसमें 12वीं पास होनी चाहिए। जैसे आप सीबीएसई से हैं या यूपी बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हो, उससे आपको 10th और 12th मतलब 10+2 होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज के बारे में दिया है कि आप जो एज जो काउंट होगी वो होगी 1/7/2023 से आपकी जो एज है वो 18 वर्ष हो जाए। मतलब 1 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष हो गई हो। इसमें जो एज का जो रहता है वो रहता है 18 से 22 साल तक। और अगर मैं मेल की बात करूं तो, अगर फीमेल की बात करें तो 18 से 25 साल तक। ये तो जनरल एज होगी। अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी की बात करूं तो उसमें जो एज में जो छूट मिलती है वो 5 साल की होती है, 5 वर्ष की। तो अगर आपकी एज 22 वर्ष हो गई तो उसमें 5 और ऐड कर लें, मतलब 27 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे भर्ती की ये प्रोसेस क्या है, इसकी लिखित परीक्षा क्या है। तो ये जो टोटल जो भर्ती होने वाली है, मतलब जो इसका एग्जाम होगा वो होगा 300 मार्क्स का। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आएगा आपका जीएस होगा, सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, यही 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे आपके। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से अगर 150 क्वेश्चन आएंगे तो वो 2 के हिसाब से कितने हो गए, 300। और जो इसमें निगेटिव होगी वो होगी 0.5%, 0.5 की मतलब 1/4 की। अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका मतलब 0.5 का मतलब हो गया 1/4। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये एग्जाम होगा वो होगा ओएमआर बेस्ड। यहाँ पे दिया है ओएमआर बेस्ड होगा। इसकी जो आंसर की हमें क्या है ओएमआर द्वारा फिल करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही ऑफलाइन होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल के बारे में दिया है कि जो इसकी हाइट होगी वो अनुसूचित जातियों के लिए है 168 सेंटीमीटर। बाकी सब यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ लें। ठीक है। यहाँ पे ये टोटल नोटिस जो है इसको डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो करेंगे इसकी जो एग्जाम होने वाला है सिलेबस के बारे में, कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है। इसमें जो रनिंग है वो रनिंग है 5 किलोमीटर की, मतलब 4.8 मतलब 4800 मीटर की है। वो आपको लगानी है 25 मिनट में अगर आप मेल हैं तो। और फीमेल के लिए यही 2.4 होती है, मतलब 2400 मीटर। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, ये दिया है कि जो इसका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ देखेंगे ये दिया है जीएस का, उसके बाद जनरल हिंदी का, उसके बाद मैथ का और फिर रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाले वो 4 रहेंगे, जैसे जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पे जो जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 38 क्वेश्चन होते हैं, जनरल हिंदी के 37 और मैथ के, रीजनिंग का रहता है 38 क्वेश्चंस का। अगर मैथ में बताएं तो मैथ में रहते हैं 37 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं रीजनिंग के। आप अगर इन दोनों सेक्शंस को मिलाएंगे तो इसमें 75 क्वेश्चन हो गए, जिसमें सिर्फ 20 आते हैं आपके मैथ्स के और रीजनिंग के, बाकी जो 55 बचे वो आते हैं रीजनिंग के। अगर मैं प्रत्येक सेक्शन की मार्किंग की बात करूं, जैसे जीएस है, हिंदी हुआ, रीजनिंग और मैथ्स,
जैसे जीएस में आते हैं आपके 38, तो एक जो क्वेश्चन है वो आता है 2 नंबर का, तो ये हो गया 76 मार्क्स। उसके बाद हिंदी आपकी 37 की, तो ये 74 मार्क्स का हो गया। इसी तरीके से रीजनिंग टोटल 55 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गए 110 के। और मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गया 40 मार्क्स के। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी, जैसे हमने आज वैकेंसी के बारे में बताया कि वैकेंसी कितनी है, उसके बाद एज, उसके बाद एलिजिबिलिटी, और उसके बाद सिलेबस। बाकी जो इसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम हिंदी को पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, मैथ को और रीजनिंग को, बाकी जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किस पर मेनली फोकस करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही संक्षेप में तुमको आपको यही बताया कि मैंने कि इसमें वैकेंसी कितनी है, एज कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।